वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। आज हम बात करेंगे 2012 में आई एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म लाइफ ऑफ पाई के बारे में। इसके डायरेक्टर हैं एंग ली। इस मूवी को ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मिल चुके हैं। लेट्स बिगिन। मूवी के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि इरफान से एक राइटर मिलने आया हुआ है। मूवी में इरफान का नाम पाई पटेल है। इस राइटर को एक्चुअली इरफान के अंकल फ्रांसिस ने यहाँ भेजा है। ये राइटर 2 साल से एक नॉवल पे काम कर रहा है, लेकिन वो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है और वो स्टोरी की तलाश में ही पाई पटेल से मिलने आया है। राइटर पाई को बताता है कि अंकल फ्रांसिस ने कहा है कि पाई के पास एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है और उसे सुन के उसे भगवान पे भी विश्वास हो जाएगा। इस बात पे पाई उसे बताता है कि वो ये तो नहीं जानता कि भगवान पे विश्वास होगा कि नहीं, पर वो स्टोरी जरूर सुना सकता है। पाई उसे स्टोरी सुनाना शुरू करता है और मूवी फ्लैशबैक में पाई के बचपन में चली जाती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि पाई का पूरा नाम पीसन मॉलिटोर पटेल है। दरअसल अंकल फ्रांसिस एक बहुत ही अच्छे स्विमर हैं और पिसन मॉलिटोर उनकी लाइफ का सबसे अच्छा स्विमिंग पूल था। उसका पानी शीशे की तरह साफ रहता था। अंकल फ्रांसिस ने बचपन में पाई को स्विमिंग सिखाई थी। उन्होंने पाई के पिताजी से कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि पाई का दिल हमेशा साफ रहे तो इस स्विमिंग पूल में जरूर लेके जाना। इसी लगाव की वजह से पाई के पिता ने उसका नाम इसी पूल के ऊपर रख दिया। और इस नाम से पाई बहुत ही तंग है क्योंकि स्कूल में सब उसे पिसिंग बोलकर चिढ़ाते हैं। और एक दिन वो क्लासरूम में बैठा सबके चिढ़ाने से तंग आकर पाई की वैल्यू समझाता है और सभी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वो पाई नाम से ही फेमस हो जाता है। फिर पाई राइटर को आगे की कहानी बताता है। पाई अपनी फैमिली के साथ पौंडीचेरी में रहता था और वहाँ उनका एक जू था और वो उसी जू में बड़ा हुआ। पाई बचपन से ही भगवान में बहुत विश्वास करता था और सभी धर्मों में मानता था। उसकी माँ हमेशा उसे सपोर्ट किया करती थी, लेकिन उसके पिताजी उसे समझाते थे। वो उसे किसी एक धर्म को चूज करने को बोलते थे। उनके जू में काफी सारे अलग अलग खूबसूरत जानवर थे। उनमें से एक बंगाल टाइगर भी था। उसका नाम रिचर्ड पार्कर था। रिचर्ड पार्कर का ये नाम डॉक्यूमेंटेशन की एक गलती से पड़ा। दरअसल जो शिकारी उसे पकड़ के लाया था उसका नाम रिचर्ड पार्कर था। उसने इसे बचपन में पानी पीते हुए पकड़ा था, पर जब इसे जू में लाया गया तब कागजातों में उनका नाम एक्सचेंज हो गया और इसका नाम रिचर्ड पार्कर ही रह गया। एक दिन पाई रिचर्ड पार्कर को जू में मांस खिलाने की कोशिश करता है और उसके नजदीक चला जाता है। तभी उसके पिताजी वहाँ आते हैं और उसे बहुत डांटते हैं और उसे समझाते हैं कि वो एक जंगली जानवर है, तुम्हारा दोस्त नहीं, और जानवर हमारी तरह नहीं सोचते। उसे सबक सिखाने के लिए वो एक बकरी उस शेर के पिंजरे के सामने बांध देते हैं और शेर उसे खा जाता है। और ये सबक पाई को जिंदगी भर याद रहता है और उसकी धारणा उस शेर के लिए बदल जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और पाई 16 साल का हो चुका है और एक दिन पाई को पता लगता है कि वो लोग कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। दरअसल वो जू जिस जमीन पे था वो उनकी नहीं थी, पर जानवर उनके होते हैं। उसके पिता बताते हैं कि वो लोग शिप से जाएंगे और नॉर्थ अमेरिका में अपने जानवर बेच देंगे। फिर कनाडा में उनको कोई जॉब मिल जाएगी और वो लोग वहीं सेटल हो जाएंगे। पाई जाना नहीं चाहता। स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि वो लोग अपने सभी जानवरों के साथ शिप में जा रहे हैं। उस शिप पर वेज खाना नहीं होता, पर ये लोग वेजिटेरियन होते हैं। इसी बात पर शिप के कुक से उन लोगों की झड़प हो जाती है, लेकिन वो लोग जैसे तैसे एडजस्ट कर लेते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। सभी लोग अपने रूम्स में हैं, लेकिन पाई डेक पर होता है और अचानक समुद्र में बहुत भयानक तूफान आ जाता है। शिप में पानी भर जाता है और शिप डूबने लगती है। हर तरफ अफरा तफरी है और पाई अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, पर गार्ड उसकी जान बचाने के लिए उसे सेफ्टी बोर्ड पर फेंक देता है और उसे कहता है कि जाओ अपनी जान बचाओ। लेकिन पाई जाना नहीं चाहता। इतने में एक ज़ेब्रा बोट पे कूदता है और सेफ्टी बोट पानी में गिर जाती है और बोट पानी में आगे बहने लगती है। अगले सीन में पाई किसी को पानी में तैरते हुए देखता है और उसे बचाने के लिए एक ट्यूब उसकी तरफ फेंकता है। थोड़ा पास आने पर उसे पता चलता है कि वो रिचर्ड पार्कर है। पाई कोशिश करता है कि वो ऊपर ना चढ़ पाए, लेकिन लहरों की वजह से वो टाइगर बोट पर चढ़ जाता है। डर के मारे पाई पानी में कूद जाता है, लेकिन उसे वापस बोट पर आना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। और वो बोट की एज पे निकले एक डंडे पे ट्यूब पे लटक जाता है और अपनी फैमिली को याद करके रोने लगता है। वो बहुत दुखी होता है।
अगली सुबह बोट पर पाए को सिर्फ ज़ेब्रा नजर आता है। वो बोट कपड़े से आधी कवर्ड होती है शेल्टर और स्टोरेज के लिए। पाए बोट में भरे पानी को निकालने लगता है और आराम से बैठ जाता है कि अचानक स्टोरेज के नीचे से एक हाइना निकल आता है और पाए कूद के कपड़े के ऊपर चढ़ जाता है और फिर से एज पर लटकी रिंग पे लटक जाता है। इतने में पाए की नजर एक चिंपैंजी पे पड़ती है जो कि एक केलों के गुच्छे पे तैर रही थी। पाए उसे पुकार कर बोट पे बुला लेता है। फिर रात हो जाती है और हाइना घायल ज़ीब्रा को मार देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि पाए बोट के स्टोरेज में कुछ ढूंढता है और कुछ सप्लाईज इकट्ठा करता है। हाइना से बचने के लिए एक छोटी सी राफ्ट बनाता है। इतने में हाइना और चिंपैंजी की लड़ाई हो जाती है और हाइना चिंपैंजी को मार देता है। चिंपैंजी पाए को बहुत पसंद होता है। इससे झुंझलाकर पाए चिल्लाता है और चाकू लेकर हाइना को चुनौती देता है। इतने में होती है रिचर्ड पार्कर की एंट्री और वो हाइना को मार देता है। अब तक वो भी बोट में छुपा हुआ था। रिचर्ड पार्कर को देखकर पाए बहुत डर जाता है और अपनी राफ्ट को पानी में फेंक देता है और उस पर कूद जाता है। वो राफ्ट को रस्सी से बांध देता है और बोट से दूर चला जाता है। पाए को बोट में एक सर्वाइवल किट मिली थी। उसमें पानी और खाना था। थोड़ी देर में पाए बोट के पास जाता है खाना पानी अपनी राफ्ट पे लाने के लिए। इतने में रिचर्ड पार्कर उस पे हमला कर देता है। वहाँ पाए को अपने पैरों के पास एक चूहा नजर आता है। पाए उस चूहे को रिचर्ड पार्कर की तरफ फेंककर वापस जल्दी से अपनी राफ्ट पे चला जाता है और इसी तरह एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह पाए बोट की तरफ देखता है। रिचर्ड पार्कर उसको थोड़ा शांत नजर आता है तो पाए हिम्मत करके अपनी राफ्ट को बोट के पास ले जाता है और झांक कर रिचर्ड पार्कर को देखता है, लेकिन अभी भी उसको उससे डर लग रहा होता है और वो फिर से बोट से दूर हो जाता है और भगवान को याद करता है और प्रार्थना करने लगता है। पाए को बोट का एक मैनुअल और एक मैप मिलता है। पाए को मैप तो देखना नहीं आता, लेकिन वो मैनुअल को ढंग से पढ़ता है। उसमें कुछ सर्वाइवल टेक्निक्स लिखे थे। जैसा जैसा मैनुअल में लिखा होता है पाए वैसे ही करता जाता है। पाए रिचर्ड पार्कर के पास जाता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो उस पे चिल्लाता है और बोट के कवर्ड हिस्से पे सुसु करके टाइगर को समझाना चाहता है कि ये मेरा इलाका है, लेकिन इस कोशिश में वो नाकाम रहता है और अपनी राफ्ट पे वापस चला जाता है। कुछ देर बाद वो रिचर्ड पार्कर को पानी पिलाता है और उसके लिए फिश पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड पार्कर भूख के मारे खुद पानी में मछली पकड़ने कूदता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है। इतने में रिचर्ड पार्कर पाए की तरफ बढ़ता है और पाए जल्दी से डरकर बोट पर चढ़ जाता है और अपनी राफ्ट भी ऊपर खींच लेता है। अब रिचर्ड पार्कर पानी में है और उससे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा। पाए उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे कुल्हाड़ी से डराने की कोशिश करता है, लेकिन पाए जब रिचर्ड की आंखों में देखता है तो उसे डर नहीं लगता। पाए को उस पर दया आ जाती है और वो रिचर्ड पार्कर को बोट पर आने देता है और खुद वापस राफ्ट को पानी में फेंक कर उस पे चला जाता है। और इसी तरह एक और दिन बीत चुका है। अगली सुबह हम पाए को मछली पकड़ते हुए देखते हैं। एक बड़ी सी मछली उसके जाल में फंस जाती है और वो उसे जल्दी से कुल्हाड़ी से मार देता है। मछली को मारकर वो रोने लगता है क्योंकि वो एक अहिंसावादी है और किसी भी प्राणी को वो तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन हालात के चलते उसे ऐसा करना पड़ता है। वो भगवान विष्णु का धन्यवाद करता है मछली के रूप में आकर उनकी मदद करने के लिए, और वो मछली रिचर्ड पार्कर को खिला देता है। अब रात हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य हमारे सामने आता है। पाए समुद्र की इस खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होता है। इतने में वहाँ एक विशालकाय वेल आ जाती है। वो वेल छलांग लगाती है और एक बड़ी सी वेव उठती है और वेव की वजह से पाए की राफ्ट पलट जाती है और उसका सारा खाना पानी में गिर जाता है और उसके पास खाने पीने को अब कुछ नहीं बचा। अगली सुबह हम देखते हैं कि पाए बोट पर होता है और अचानक बहुत सारी उड़ने वाली मछलियों का झुंड तेजी से उनकी तरफ आता है और बहुत सारी मछलियां बोट में गिर जाती हैं। थोड़ी देर में एक बड़ी सी मछली बोट पर आकर गिरती है और रिचर्ड पार्कर उसे झपटता है, लेकिन पाए उसे डराकर वो मछली उससे छीन लेता है। एक्चुअली पाए उसे समझाना चाहता है कि उस बोट पे बॉस वो है और इस तरह वो उस पे कंट्रोल पाना चाहता है, और इस बार वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है और रिचर्ड पार्कर पीछे हट जाता है और अपने साइड पे गिरी मछलियां खाने लगता है। इस सब के बाद हमें पाए अपनी राफ्ट पे मछली खाता हुआ नजर आता है, जो एक अहिंसावादी है और शाकाहारी है।
वो भी हालात के चलते रिचर्ड पार्कर से लड़ा और अब मछली खा रहा है। अगली सुबह पाए अपनी फर्स्ट एड करता है। बार बार खाने की वजह से बोट पे उतरने चढ़ने से वो जख्मी हो चुका है। अब पाए डिसाइड करता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उसे रिचर्ड पार्कर पर कंट्रोल पाना ही होगा। पाए बोट पर जाकर डंडे की मदद से रिचर्ड पार्कर को ट्रेन करने की कोशिश करता है। अब धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगे हैं, लेकिन उसके पिता की दी हुई सीख अभी भी उसे चौकन्ना बनाए हुए है, क्योंकि जंगली जानवर का कोई भरोसा नहीं होता कि कब वो हमला कर दे। इस बात से पाए हमेशा सतर्क रहता है। रिचर्ड पार्कर का डर ही अभी तक उसे जिंदा रखे हुए है। भूख में कहीं वो उस पर हमला न कर दे तो उसका पेट भरना पाए के लिए एक मकसद सा बना हुआ है। आगे हम देखते हैं कि पाए को कुछ दूरी पे एक शिप नजर आता है। वो उनका ध्यान खींचने की कोशिश करता है, पर वो शिप निकल जाती है। कुछ और दिन बीतते हैं और पाए और रिचर्ड पार्कर दोनों ही बेहाल हो चुके हैं। एक दिन बहुत ही भयानक तूफान आता है और इस तूफान में दोनों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन इस मुसीबत में भी पाए अपने भगवान को नहीं भूलता और उनसे प्रार्थना करता है। बहुत ही मुश्किलों के साथ वो दोनों तूफान को सरवाइव कर पाते हैं और एक और सुबह होती है। तूफान थम चुका है और समुद्र अभी शांत है। कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब पाए और रिचर्ड पार्कर बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। रिचर्ड पार्कर अधमरा सा पड़ा होता है। पाए उसके पास जाकर रोने लगता है और भगवान से प्रार्थना करता है और उनसे जिंदगी देने का शुक्रिया करता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। अगली सुबह जब पाए की आंखें खुलती हैं, तो वो बोट को किसी आइलैंड के पास पाता है। वो उस आइलैंड पे उतरता है और वहाँ उसको बहुत सारे मेरकैट्स दिखते हैं और मीठे पानी के कुछ तालाब भी होते हैं। वो बहुत सारा पानी पीता है और बहुत दिनों बाद उसे राहत की सांस मिलती है। और हम रिचर्ड पार्कर को भी वहाँ खुश देखते हैं। उसे भी बहुत दिनों बाद चैन की सांस मिली है। अगले सीन में शाम हो चुकी है और पाए पेड़ पर बिस्तर बना रहा है। तभी अचानक सारे मेरकैट्स दौड़कर पेड़ों पर चढ़ने लगते हैं और रिचर्ड पार्कर भी भागकर बोट पर जा चुका है। पाए को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी पाए की नजर नीचे तालाब पर पड़ती है, जिसमें सभी मछलियां मर चुकी हैं और गल रही होती हैं। पाए कुछ समझ नहीं पाता कि उस पेड़ पर एक फल लगा दिखता है और जब वो उस फल को खोल के देखता है तो उसमें होता है एक इंसान का दांत। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और मूवी वापस प्रेजेंट में आती है। राइटर पाए से पूछता है कि क्या वो इंसान का दांत था, तो पाए बताते हैं कि हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि वो एक आदमखोर आइलैंड था जो रात में खूंखार हो जाता है और पानी और जमीन पे रहने वाले सभी जीव रात में वहाँ पे मर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि पाए ने ठूस ठूस कर सब्जियां खाई और अपने और रिचर्ड पार्कर के लिए बहुत सारा खाना पानी लोड करके आगे अपने सफर को जारी रखता है। और फिर कुछ लंबा सफर तय करने के बाद उनकी बोट मैक्सिको के तट तक पहुंच जाती है। पाई की हालत बहुत खराब है और वो किनारे पे गिर जाता है। रिचर्ड पार्कर भी बोट से उतरकर जंगल की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जंगल में घुसने से पहले रिचर्ड पार्कर रुक जाता है और पाई को उम्मीद होती है कि रिचर्ड पार्कर उससे एक बार मुड़कर जरूर देखेगा अलविदा कहने के लिए, लेकिन रिचर्ड मुड़कर नहीं देखता और पाई का दिल टूट जाता है। उसे किनारे पे देखकर कुछ लोग वहाँ आते हैं उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए और पाई को अपने बचने से ज्यादा रिचर्ड पार्कर के मुड़कर ना देखने का दुख था। यहाँ पे सीन कट होकर स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और राइटर पाए को बोलता है कि उसे उस कहानी की बहुत सी चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा। तो पाए पटेल उसे बताते हैं कि हाँ, शिपिंग कंपनी वालों को भी नहीं हुआ था। वो शिप में अकेले बचे थे। तो जापानीज शिपिंग कंपनी से 2 आदमी पाए का स्टेटमेंट लेने आते हैं कि शिप कैसे डूबा। उनको कुछ इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। पाए उनको पूरी कहानी बताता है, लेकिन उनको उस पर विश्वास नहीं हुआ। वो दोनों पाए से कहते हैं कि कोई ऐसी कहानी बताओ जिस पर हम विश्वास कर सकें। तो पाए किरदार बदलकर एक मनगढ़ंत कहानी उनको सुना देता है, जिससे वो कन्विंस हो जाते हैं और चले जाते हैं। उस रिपोर्ट की कॉपी आज भी पाए पटेल के पास है और वो राइटर को दिखाते हैं। फिर पाए पटेल राइटर से पूछता है कि आपके सामने मेरी दोनों कहानियां हैं, आपको कौन सी कहानी पसंद आई। तो राइटर बोलता है कि उसे पहले वाली कहानी पसंद आई जिसमें शेर है। पाए इस बात पर राइटर को थैंक यू बोलते हैं और राइटर उनसे ये स्टोरी लिखने की परमिशन मांगता है और पाए उसे परमिशन दे देता है। फिर उनकी फैमिली आ जाती है
और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ये मूवी मास्टरपीस है। मूवी हमें सिखाती है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो ये थी लाइफ ऑफ पाई। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई स्टोरी के साथ।